बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है मुल्तान गला मंडी के मसाइल के ऊपर। यहाँ बात करें सीवरेज के तो वो मौजूद नहीं है, यहाँ पर पक्के रोड मौजूद नहीं है। अगर रोड जहाँ पर मौजूद हैं तो वो टूट फूट का शिकार हैं। तकरीबन यहाँ पर लोग कहते हैं कि 25-26 साल हो गए किसी भी रोड को बने हुए। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये मसाइल जो हैं अभी जूं के त्यों हैं और ये मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहे। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गला मंडी के मसाइल के ऊपर और आज हम बात करेंगे ताजरों से, हम बात करेंगे आम लोगों से, आम ख़रीदारों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गला मंडी के मसाइल क्यों नहीं हल हो पा रहे। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। कारोबार ठीक चल रहा है? काम वाम के हालात तो कोई नहीं, ये मामला बिल्कुल डिसबैलेंस है, कारोबार तो नहीं है। ये आपके सामने फारिग बैठे हैं, पहले तरीके हैं, कोई काम शाम नहीं है। वजह क्या बन रही है? हालांकि अभी तो महीने के शुरू में तो लोगों ने ख़रीदारियाँ करनी होती हैं, ग्राहकों की तो लाइन लगी होनी चाहिए थी यहाँ पर। वजह हुकूमत ने महंगाई इतनी कर दिया कि क़ुव्वत ख़रीदनी है लोगों के, लोग परेशान हैं। वो लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं हुई, आप लोग ज़रा दाम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, रेट लिस्टों से ज़्यादा दाम ऊपर कर देते हैं, इस वजह से फिर हम ख़रीदने ही नहीं आते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रेट बढ़े हुए हैं। चावल इतना तेज़ है, चीनी तेज़ है, दालें तेज़ हैं, हर चीज़ में तेज़ी है, कोई चीज़ मंदा नहीं है। अच्छा, आज के प्रोग्राम में हमने ज़रा ना सहूलियात जो दी जा रही हैं और उस पर ज़रा बात करनी है। ये नज़र आ रहा है गला मंडी के रोड कुछ टूटे हुए हैं। दूसरा सुनने में आया था कि आपका सीवरेज का मसला भी बहुत ज़्यादा है, तो उस बारे में ज़रा बताइएगा क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और कहाँ पर जो है वो फुकदान है और उसको फौरी हल करने की ज़रूरत है। बारिश आती है, पानी खड़ा रहता है, पानी की निकासी का रास्ता नहीं है यहाँ पर, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ज़ीरो है। रोड टूटे हुए हैं, कोई रोड की मुरम्मत नहीं है, कोई मामला नहीं है जी। मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर ये हालात कुछ बेहतर हो जाएं तो कारोबार किस तरह जो है वो उसमें मवाजना करते हैं ना कि कारोबार अगर रोड ठीक हो तो कारोबार कैसा होगा, जब रोड टूटा हुआ है, सीवरेज के मसाइल हैं, तो कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहा है? देखो जी, कस्टमर तो आने से बचना है। यहाँ पर पानी खड़ा होता है, कस्टमर अंदर आ ही नहीं पाता। अगर सीवरेज का निज़ाम रोड बन जाए तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मज़ीद वर्कर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस बारे में क्या कह रहे हैं। मज़ीद भी ताजरों से बात करते हैं और यहाँ पर जानते हैं कि क्या कोई मसनूई महंगाई तो नहीं हुई भी या यहाँ पर हालात जो है वो कुछ बेहतर हैं। कुछ मज़ीद भी हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या हाल चाल हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है भाईजान। कारोबार किस तरह चल रहा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा शुक्र भाईजान। जनाब, सूरत हाल के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये यहाँ पर गला मंडी के हिसाब से, गला मंडी के हवाले से क्या क्या सहूलियात आपको दी जा रही हैं? कुछ रोड्स वगैरह टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, सीवरेज के मसाइल कुछ नज़र आ रहे हैं, कोई सहूलियात दी जा रही हैं आपको? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहा है भाईजान। रोड भी ठीक है माशाल्लाह, सीवरेज वगैरह भी ठीक है, काम नाम ठीक जा रहे हैं माशाल्लाह। तो लोग कह रहे थे कोई 25-26 साल हो गए हैं कोई रोड नहीं बना, यहाँ पर बारिश होती है तो दुकानों में पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है। ये आपके सामने भाईजान बिल्कुल ठीक हो रहा है काम, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह काम। अब आगे तो सारा पानी खड़ा हुआ है, लिंक रोड पे भी पानी खड़ा हुआ है सारा। थोड़ा सा पीछे का मसला है, वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ अंदर सारी मंडी तो वो टूटी हुई है। भाईजान, वो अब बारिशों का पानी खड़ा हो जाता है फिर मसाइल हैं ना जी? इतने तो नहीं है, आपके सामने है, देख ले मैंने। आप मुतमईन है कि मसाइल इतने नहीं है? और कारोबार किस तरह जा रहा है जी? अल्लाह का बड़ा एहसान है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है कारोबार, बहुत अच्छा कारोबार जा रहा है जी। नाज़रीन, अब जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो तंग नज़र आ रहे हैं, पूरी मंडी जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि यार 25-26 साल हो गए अभी तक ये रोड जो है वो नहीं बनाया गया, लेकिन वहीं पर कुछ लोग मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मुतमईन हैं, इंशाल्लाह हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। अभी भी हालात तो कुछ बेहतर हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है कारोबार जी? कारोबार तो ठंडे हैं सारे। कारोबार ख़राब हो गया? वो आपके साथ भाई बैठे हुए तो वो कह रहे थे कारोबार बड़ा बेहतरीन जा रहा है। कारोबार है ही नहीं। अच्छा, अब ये रोड्स के बारे में बताइएगा। रोड सीवरेज के कई मसाइल हैं या हल कर दिए गए सारे? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या मसाइल हैं? जगह जगह खड़े हैं, सफाई करने के लिए 10 बजे आते हैं, 10 बजे सफाई करने के लिए आते हैं, सुबह 7 बजे सफाई होनी चाहिए। जब भी बाहर निकलो मट्टी मट्टी सारी रोडों में, कचरा सारा। और ये पीछे मंडी में सारा पानी खड़ा हुआ है, जगह जगह गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, लोगों के हादसात हो रहे हैं, तो आपकी ताजिर कमेटियाँ कहाँ पर हैं? वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? इनसे पूछ सकते हैं, ये ताजिर लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, वो कारोबार किस तरह चल रहा है आपका? अल्लाह की रहमत है, ठीक है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें हर हाल में। जनाब, पीछे सारा पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज का निज़ाम जो है वो बड़ा ख़राब है। लोग कह रहे हैं कि 25-26 साल से रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। ताजिर कमेटियाँ किधर हैं? वो आवाज़ नहीं उठा रही? हर कोई अपने काम में लगा हुआ, किसी के पास फुर्सत ही नहीं इतनी। सब ठीक है, अल्लाह की रहमत है। और मार्केट कमेटियाँ? हमारे कमेटी वाले भी बस ये ना है लोग हैं वैसे मार्केट कमेटी में। मज़ीद हमारे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है जी? दुआएं आपकी, सब ठीक ठाक।
ठीक है। अच्छा जनाब, पहले लोगों से हम बात करते हुए आ रहे हैं प्रोग्राम में, आज हमने ज़रा प्रोग्राम किया है, ताजिरों से ज़रा बात करें कि इस वक्त गला मंडी के क्या हालात हैं, क्या सहूलियात आपको दी जा रही हैं। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर रोड्स भी टूटे हुए हैं, सीवरेज का गंदा पानी जगह जगह पर खड़ा हुआ है, हादसात हो रहे हैं, तो ज़रा बताइएगा कि सहूलियात कैसी हैं। बेशक आप सही कह रहे हैं, कोई सहूलियात नहीं है। बारिश आती है तो 10-10 दिन या गारा पानी, बहुत बुरा हाल होता है। ना सीवरेज का कोई निज़ाम है, ना ट्रैफिक का कोई निज़ाम है। या आप सामने भी वीडियो बना लिए, मेन रोड पे रिक्शे खड़े हुए हैं, थोड़ा सा एक रिक्शा आने से पूरा रोड 2-2 घंटे ब्लॉक हो जाता है। कोई यहाँ पे इंतज़ामात नहीं है। सीवरेज के लिए आते हैं लेकिन कोई इंतज़ामात नहीं करते। कोई इंतजामात नहीं करते। पीछे एक हमारे ताजिर से बात हो रही थी, कुछ लोग ताजिर मुतमईन हुए हैं, वो कहते हैं कि यार हालात ठीक हैं, पहले से कुछ बेहतरी आई है, इसमें भी मज़ीद बेहतरी हो जाएगी। बेहतरी इस तरीके से आई है कि जिस तरह ये पैरा फोर्स वगैरह वाले आ गए हैं, इसकी वजह से लोगों ने ना अपने माल वगैरह ये आगे से रोड्स खुले कर दिए हैं इस वजह से। लेकिन ये जो सीवरेज वाला निज़ाम आपने जो सवाल किया, उसके मुताबिक बिल्कुल अभी आप अंदर जाएंगे तो आपको फ़ील होगा सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल बेकार है। ये रोड ठीक है, ये मेन साइड वाली है ना, आप मंडी के अंदर जाएंगे वो बिल्कुल बेकार है, आप पैदल भी नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे आप बात ठीक कर रहे हैं कि आगे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, लोगों को नुकसान हो रहा है। लोडर रिक्शा वाले ये कहते हैं कि हम इतना कमाते नहीं हैं जितना हमारा गाड़ियों पे लग जाता है। पीरा के बारे में आपने बात की, आप मुतमईन हैं पीरा की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रोड जो है वो खुले हो रहे हैं? अभी तक पैरा तो यहाँ पे नहीं आई है, तो ना उनका कोई ऐसा हमें पता है कि क्या कर रहे हैं वो क्या नहीं। यहाँ बस आए हैं तो राउंड लगा कर चले गए हैं। लेकिन अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो आपने इतनी इंक्रोचमेंट नहीं की हुई, अपनी जितनी हद है आपने उस तक लगाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें दुकान के अंदर बिठा दें तो हम मुतमईन हैं, लेकिन एक तरीके से ऑपरेशन करें। बाकी जो लोग जो है वो बाहर इंक्रोचमेंट करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी हैं ना बहैसियत शहरी। नहीं देखें, वो करते गलत हैं लेकिन ठीक है, लेकिन उनको एक समेटने के लिए ना एक तरीके कार उनको हैंडल करने के लिए अच्छा करना चाहिए था। ये नहीं कि रातों रात तोड़ फोड़ कर दी, उनको मार कहा के भगा दिया। इससे क्राइम ने इंक्रीज़ होना है। जब लोग बेरोज़गार होंगे ना तो वो क्राइम की तरफ आएंगे। उन्होंने और तो कुछ करना नहीं। अच्छा ठीक है, अगर मैं बहैसियत ताजिर आपसे पूछूं कि इस वक्त बुनियादी किन किन चीज़ों की आपको जो है वो ज़रूरत है, अगर ओहदेदारान आपको सुन रहे हैं तो इस वक्त आपको फिल फॉर किन चीज़ों की ज़रूरत है मार्केट में? बस अभी तो गुजारा चल रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे सीवरेज और हमारी ट्रैफिक का मेन इशू है, ये सोल्व हो जाए तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे सब निज़ाम बेहतरीन है। अगर हम मवाजना करें, अगर आपके ये हालात बेहतर हो जाते हैं तो कारोबार किस तरह बेहतर होगा? कारोबार जी बस इसी तरीके से है, चल रहा है तो ठीक है। अब जब ग्राहक को, कस्टमर्स को सहूलियात होगी आने जाने में, रोड्स खुले होंगे। अब अक्सर यहाँ पे जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो इसलिए नहीं आता कि ट्रैफिक की शिद्दत की वजह से वो बाहर मेन रोड से ही ख़रीदारियाँ करके चला जाता है। जब उसको सहूलियात मिलेंगी, वो मंडी के अंदर खुला आएगा जाएगा, एंट्री होगी उसकी, तो इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। जी नाज़रीन, ताजरों को यही कहने हैं कि जब ख़रीदारों को सहूलियात दी जाएंगी जो हैं वो यहाँ पर, तो हमारा कारोबार बेहतर होगा। तो जल्द अज जल्द हमारे ये जो मसाइल हैं, ये जो रोड्स के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर सीवरेज का मसला फिल फॉर जो है वो हल कर दिया जाए। नाज़रीन, मज़ीद भी आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गला मंडी के मसाइल पर और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्यों ये मसाइल जो हैं अभी तक हल नहीं हुए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ मौजूद हैं लोडर रिक्शा वाले जो ड्राइवर हजरात होते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो रोड्स टूटे हुए हैं उसकी वजह से इनका खासा नुकसान हो जाता होगा। क्या इनको उनकी उजरत भी मिल रही है? इतना ऐसा तो नहीं हो रहा कि रोड के ख़राब होने की वजह से जितना ये कमाते हैं उतना उनकी गाड़ी पर लग जाता हो? तो इस हवाले से तफसीलन इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कितने अरसे से गला मंडी में रिक्शा चला रहे हैं आप? 10 साल से यहाँ से रश्के चला रहे हैं। ये हमारे लोडर रश्के खड़े हैं, ये देख लो आपके हाल सामने है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, गटर के ढकने नहीं हैं, गटर खुले पड़े हैं। गुजरते टाइम वो टायर बीच में चला जाता है, नुकसान हो जाता है। हमारे टायर ख़त्म हो जाते। बराए मेहरबानी करके ये मसला हल करो आप। अच्छा, कितने अरसे से ये रोड जो है वो टूटा हुआ है? ये 2 साल हो गए मुझे देखते देखते, ये बना नहीं है। ये देख लो, इस तरफ भी देख लो, इस तरफ भी आप देख लो, जिस तरफ देखोगे रोड टूटा ही नजर, 4 चफेरे देख लो, रोड टूटा ही नजर आएगा आपको। रोड मसला हल करो। रोड तो टूटा हुआ है कि तो ये जो इधर के ताजिर हजरात हैं, आखिर लाखों करोड़ों रुपए का इनका कारोबार है, मुतासिर होता होगा। तो ये अब किसी से बात नहीं की इन्होंने? हम तो ये शायद हमारे शायद आलम कुरैशी साहब हैं, इनसे बात की थी हमने। वो कह रहे जी इसका मसला हो जाएगा, तो अभी तब तक हुआ नहीं है। अभी तक क्यों नहीं मसला हल हुआ? अब क्या जवाब क्या देते हैं उनकी तरफ से कि क्या फ़ंड्स की कमी है या कोई और दीगर मसाइल हैं यहाँ पर? ये तो वो कहते थे बन जाएगा, पर हमें पता नहीं फंड कब तक निकलेगा नहीं निकलेगा। ये तो आपको हुकूमत को पता।
अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि दिन की कितनी जो है वो दिहाड़ी आप कमा लेते हैं? हम क्या दिहाड़ी कमा लेते हैं, अपनी ताज़ी मजदूरी वाला हिसाब है, ये 1000 कमा ले, 800 1000 1200 कमा लेते हैं। ठीक है, बच्चों की रोज़ ये कर रहे हैं, गाड़ियों पे लगा रहे हैं, घर का खर्चा हो खर्चा। वही मैं गाड़ियों पे जो आपने लगाने वाली बात खुद कर दी। आज ऐसा होता है कि बंदा इतना कमाता नहीं है जितना उसकी गाड़ी पे लग जाता है। क्या ये नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी गाड़ी का जो है वो शदीद नुकसान होता हो? हाँ जी, कभी कभी हम जो कमाते हैं वो गाड़ी में लगा देते हैं। हादसा इधर हुए और रोड के टूटे होने की वजह से यहाँ पर डेली के बेसिस पे होते होंगे। देखो ना, अब देखो ना, ये पानी मार मार के जो ना, ये भी कमेटी वाले हैं, ये भी पानी मारते हैं जो ना, फिर भी मसला हल नहीं होता। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर जो लोडर रिक्शे के ड्राइवर हैं, उनसे हमने बात की। उनका यही कहना था कि यहाँ पर शदीद मुश्किलात हैं, जल्द से जल्द जो है वो ये रोड बनाया जाए। हमारे साथ मजीद भी कुछ लोडर रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जनाब अपने हालात बताएं। हमारे साथ जो दूसरे ड्राइवर हज़रात मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि अगर रोड टूटा हुआ होता है तो हम इतना कमाते नहीं है जितना अपनी गाड़ी पे लगा देते हैं। ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। लास्ट टाइम ये देखें ना, अभी 2 दिन पहले मैं गया था तो रक्शे के अंदर ये एक आया था, गटर आया था, उसमें टायर गया। टायर जाने की वजह से उसका एक्सल टूट गया, जिसमें उस चक्कर में 500 बचने थे, लेकिन मेरे 3000 उस एक्सल में लग गए। और अगर यही हमारा रोड जो सही होता तो ये नुकसान होने से बच जाता। और इसी तरह ये अभी मैं जा रहा था, बाइक पे जा रहा था, तो वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था ये खड्डे की वजह से। ये जो अभी चोटें वगैरह लगी हुई हैं, जी ये सिर्फ क्योंकि ये रोड जो है वो काफ़ी अरसे से टूटा हुआ है। अचानक कोई भी ट्रैफिक आगे से आ रही हो तो ये खड्डा नज़र नहीं आता, तो उसके अंदर जाके ये नुकसान हो जाते हैं। अच्छा, क्या इंतज़ामिया क्या कहती है आपको कि कब तक ये रोड जो है वो बना दिया जाएगा? चलें, आप लोग तो यहाँ पर दिहाड़ीदार मजदूर हैं, यहाँ पर आपने दिन का कमाना होता है। लोगों का यहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार है, इन्वेस्टमेंट है। अब वो उन लोगों से नहीं आपने मुतालबा किया कि भाई आप लोग बात करें आगे ऊपर जाके? वो गरीबों से मिलते ही नहीं। अच्छा, वो गरीबों से मिलता ही नहीं है। जो आते हैं, जो गाड़ी देखें ना आप, जो गाड़ी के अंदर आ रहे हैं उनको खड्डों का क्या परवाह, वो एसी के अंदर आते हैं, एसी के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, तो उन्हें पता लगेगा जो यहाँ पैदल चलेंगे या इस तरह आएंगे, कोई लोडर वगैरह वाले आएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये रोड अगर ठीक हो तो आपकी दिहाड़ी पर जो है वो कितना असर पड़ेगा? कितने पैसे जो हैं वो डेली के आप में इजाफा, आमदनी में इजाफा हो जाएगा? ये जो एक्स्ट्रा खर्चा निकलता है, जिस तरह के टायर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, टायर ख़राब हो जाते हैं और ये एक्सल वगैरह जो टूटते हैं, जो गाड़ी का नुकसानात होते हैं, ये डेली बेसिस पे 500-600 का जो खर्चा होता है, ये इजाफा होगा। इससे घर के हालात अच्छे हो जाते हैं, बंदा कोई सेविंग कर सकता है, कोई अपने जो किराएदार है वो अपना मकान वगैरह ले सकता है, तो इससे ये काफ़ी फ़ायदा होता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ लोडर रिक्शा के ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का जी। जनाब हमारे साथ 2 ड्राइवर हजरात ने बात की है, वो यही कह रहे हैं कि अगर ये रोड ठीक कर दिया जाए तो हमारे जो आमदनी है उसमें बड़ा इजाफा हो जाएगा। और ये जो इजाफी खर्चा निकल रहा है, कभी एक्सल टूट जाता है, कभी टायर फट जाता है, कभी गाड़ी जो है वो रोड पे खड़ी हो जाती है, तो इस तरह के खर्चे बच जाएंगे। ऐसे ही है? जी बिल्कुल इसी तरह है। जो हालात हैं चल रहे हैं, पहले काम के हालात बहुत डाउन जा रहे हैं, कुछ इस तरह के नुकसान हो जाते हैं, कोई रोड की वजह से नुकसान हो जाते हैं। इसमें पेट्रोल बहुत महंगा है, इसमें जो हम इस पे रिक्शे पे लगाते हैं वो स्पेयर पार्ट बहुत महंगा है। हम क्या बचाएं, क्या कमा के लेके जाएं? नुकसान के बारे में ज़रा मुझे बताइएगा। जैसे भाई कह रहे थे कि मेरा कल ही ये रोड ख़राब होने की वजह से 3-4 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, कोई गटर में उसका ढक्कन नहीं था तो उसको लगा। आपको कितना नुकसान हो चुका है इस वक्त? क्योंकि कहा जा रहा है गटर के ढक्कन भी नहीं है, रोड भी काफ़ी अरसे दराज से टूट का शिकार है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, काफ़ी देर से टूटा हुआ है। नुकसान है जो जिस दिन होना होता है वो हो के रहता है, हमें कुछ मालूम नहीं कि किस दिन नुकसान हो जाएगा। कितना कोई किसी दिन हमारा काम भी नहीं लगता, हम फारिग बैठे रहते हैं। कितने अरसे से ये रोड टूटा हुआ है? काफ़ी अरसा दराज है, काफ़ी अरसे से। साल भी हो सकते हैं सर, लेकिन 5 से 7 सालों के रोड ऐसे ही जा रहा है। जाम भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बाइकों वाले, रक्शे वाले सब बेचारे आधा घंटा, 1.5 घंटा भी लाइन में खड़े रहते हैं। आप इधर मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं, ख़रीदार हैं? नहीं, मैं यहाँ ख़रीदारी के लिए आया हूँ मंडी में। जनाब ख़रीदारी के लिए आप आए हैं यहाँ पर, आवाम जो है वो ये कहती है आपको सहूलियात मिलनी चाहिए, आप सहूलियात से मुतमईन हैं यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ हर किसी के अपने रेट हैं, कोई रेट से मुतमईन नहीं है। किसी के कम है रेट, किसी के ज़्यादा है। अभी मैं मार्केट घूमता हो रहा, चने वगैरह लेने हैं, किसी का 300 है, किसी का 350, किसी का 400। कोई वो नहीं है, रेट लिस्ट का कोई यहाँ निज़ाम नहीं है, नहीं समझ में आता कुछ। यहाँ पर रेट लिस्ट के भी मसाइल हैं। दूसरा यहाँ पर ये जो रोड्स टूटे हुए हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, उन मसाइल के बारे में क्या कहेंगे? इनमें तो भाईजान बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारा डेली का आना जाना होता है, घर हमारा उस साइड पर है, मगर गुजरना मंडी से होता है हमारा।
आधा आधा घंटा ट्रैफिक जाम हो जाती है, खड्डे धक्के दौड़े। अगर कोई मरीज़ यहाँ से गुजरे, मैं कहता हूँ वो तो बेचारा बचेगा ही नहीं। इतना मंडी का बुरा हाल हुआ हुआ है यहाँ गल्ला मंडी का। कोई भी गली, कोई भी चौक सही नहीं है, सीवरेज का निज़ाम भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला साहब से कि वो मेहरबानी करके गल्ला मंडी में आके देखें हालात क्या है। सीवरेज निज़ाम, रोडों के तोड़ फोड़, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कोई यहाँ से मरीज़ गुजरे तो मैं वही दोबारा बोलूँगा, वो बेचारा तो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, धक्के इतने पड़ेंगे उसको खड्डे। ये बताइएगा, पूरे मुल्तान में काम किए जा रहे हैं, पूरे मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है। अब वो जो सादा वाला बाईपास का जो चौक है उसको खूबसूरत बनाया गया, पूरा मुल्तान एवेन्यू बना दिया गया रोड तक। इधर के मसाइल, इधर के फ़ंड्स, इधर के लिए फ़ंड्स क्या मुख्तस नहीं है, या थोड़ी देर तक नज़र यहाँ पर काम होना शुरू होगा, अभी थोड़ा ताख़ीर का शिकार है? मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा, पता नहीं फ़ंड हैं या नहीं, वो तो हुकूमत पंजाब को पता होगा, मगर ये काम होना चाहिए। डेली की परेशानी है, डेली की। हर मज़दूर, हर दिहाड़ीदार, हर रक्शे वाला इसलिए परेशान नहीं है। पर रेट लिस्टों पे रेट लिस्टें जो मौजूद हैं यहाँ पर, अगर आपने कभी दुकानों का विज़िट किया तो मार्केट कमेटी कुछ नहीं कर रही हमें। मैंने आपको बताना कि मैं मार्केट विज़िट करता आ रहा हूँ, कहीं रेट क्या है चने के, कहीं रेट क्या है 300, 350, 400, अपने हिसाब किताब से रेट बता रहे हैं। कोई रेट लिस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं सर यहाँ मार्केट के हिसाब से। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं गला मंडी पर, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गला मंडी के मसाइल के ऊपर। आवाम से भी हमारी बात हुई, आम शहरी मौजूद हैं जो ख़रीदारी यहाँ पर करने हैं, उनका भी यही कहना था कि यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर सीवरेज जैसी बेसिक चीज़ें भी मौजूद नहीं हैं। दूसरा वो रोड भी जो है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर रेट लिस्टों की अगर बात करें तो वो भी ख़रीदार यही कहते हैं कि महंगाई है बहुत ज़्यादा, हर दुकानदार का अपना रेट है, कोई एक यूनिफॉर्म रेट नहीं है। इसी के साथ हमने बात की लोटर रिक्शा के हवाले से, उनका भी यही कहना था कि इतना हम डेली का कमाते नहीं हैं जितना हम अपनी गाड़ियों पर लगा देते हैं, क्योंकि रोड ख़राब है। किसी दिन हमारा एक्सल टूट जाता है, किसी दिन टायर जो है पंचर होता है। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गला मंडी के मसाइल के ऊपर और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों यहाँ के मसाइल जो हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुए। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोडर रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। दीगर हमारे साथ मज़दूर भी कुछ हजरात मौजूद होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो सहूलियात का कुछ फुकदान नज़र आ रहा है, आवाम जो है वो ख़रीदार भी तंग नज़र आ रहे हैं, ताजिर हजरात भी तंग नज़र आ रहे हैं, तो इनकी रोज़ी रोटी किस तरह जो है वो मुतासिर होती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोडर रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा जनाब, दिहाड़ी सही चल रही है, कारोबार ठीक चल रहा है? लगा चलाना पड़ता है, वो क्या गरीब बंदा है, 400-500 दिहाड़ी करवाता है, इतने तो रक्शा पे भी लग जाते हैं। अच्छा जनाब, अभी हमारे जैसे आपने बात की कि इतने तो रक्शे पे लग जाते हैं, यहाँ पर हमारे साथ मज़ीद कुछ दो रक्शा ड्राइवर पहले भी हमने बात की उनसे, वो यही कह रहे थे कि जब से ये रोड टूटा हुआ है, टूट फूट का शिकार है, तो हमारा बड़ा नुकसान होता है। आपका भी नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान तो हर किसी का भी होता है, रक्शा ही है, आखिर चलता भी है। रोड वैसे हालात तो आपके सामने हैं, जितना कमाते हैं उतने तो रक्शे पे रख देते हैं, कोई पंचर हो जाता है, कुछ धक्का आ जाता है, गटर वैसे इसके खुले हुए हैं, बारिश आ जाए इधर पानी खड़ा हो जाता है, वैन जो इतने दिन पानी खड़ा हो जाता है। कितना, कहाँ तक पानी? ये इस रोड पे पीछे जब भी बारिश आती है तो बिल्कुल पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। अभी भी नाज़रीन, इस वक्त अगर इस रोड की बात की जाए, यहाँ पर जो हमारा साइड पे रोड चल रहा है, उधर पानी अभी इस वक्त भी मौजूद है। बिल्कुल गला मंडी की अगर बात करें तो जगह जगह पर पानी जगह स्पॉट्स पे खड़ा होता है। गटर का जब ढक्कन खुला होता है तो उसकी वजह से तो आपका खुदा ना खास्ता हादसा भी हो सकता होगा, जब पानी खड़ा होगा नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये होते रहते हैं हादसा। आगे चलो जो गटर है, खड्डा है, वहाँ अक्सर चले जाते हैं। तो ओहदेदारान कहाँ हैं? कोई यहाँ पर विजिट नहीं करने आते? कोई ओहदेदारान करने आ जाते हैं, करने आते हैं, कोई चले जाते हैं, अब क्या कह सकते हैं इनको। नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब वो इस बारे में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये बताइएगा कि आप ख़रीदार हैं, यहाँ पर कारोबार करते हैं? खरीदने आता हूँ, सामान खरीदने आता हूँ। सामान खरीदने आए। यहाँ पर सहूलियात के बारे में बताएं। रोड्स टूटे हुए हैं, सीवरेज का मसला है, रेट्स सही मिल रहे हैं आपको गला मंडी में? रेट सही मिल रहे हैं। ये रोड की तंगी होती है, अक्सर रश होता है, गटर के ढक्कन खुले होते हैं, आपको पता है डेंगू का मसला आ रहा है। ठीक है, कोई सफाई रखें, मंडी है बहुत बड़ी है, कोई ख्याल करें, जो इधर का सदर है उनको भी ख्याल करना चाहिए। ये पीछे भी देख लो, बारिश आती है, महीने महीने 2 महीने पानी खड़ा होता है, यहाँ बड़ी तंगी होती है। मार्केट कमेटी की सदर सही काम कर रहे हैं आपके नज़दीक? यहाँ पर वो अपनी बात जो है वो इंतज़ामिया तक पहुँचा रहे हैं? नहीं, कभी मालूमात तो नहीं, हम तो ऐसे मंडी में आते सामान लेके चले जाते, रश बहुत होता है यहाँ। अब देख सकते हो सारा पानी है, रात का टाइम बंदा अल्लाह नगर ध्यान और परे हो जाता है बंदे का गटर में।
इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आने में क्या क्या परेशानी हुई, अब पहले तो ज़रा ट्रैफिक है ब्लॉक होगी, इसके मज़ीद क्या क्या जो है वो परेशानियाँ हुई? कभी कभी सर पीछे एक बैक गली है वहाँ से आना पड़ता है। अक्सर जुमेरात को घंटा घंटा आधा घंटा बहुत रश होता है यहाँ, बड़ी तंगी होती है। फिर जो खा मिट्टी होती है वो अलहदा, फिर रश में अल्लाह न करे थोड़ा सा भी गाड़ी के ऊपर गाड़ी होती है, ठीक है, ऐसे ढक्कन भी खुले होते हैं, कभी कभी इतना सा छोटा सा वो होता है, काना वगैरह खड़ा होता है, वरना ध्यान बंदे को 100 मसले होते हैं। हादसा हो सकते हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपने कभी कोई खुद आपके साथ हादसा हुआ हो या कोई हादसा देखा हो? लगे बच गए, एक दो दफ़ा होने लगे बच गए। फिर गाड़ी के अंदर सामान लोड होता है, 100 मसले होते हैं, ये है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चीज़ ख़रीदने आए थे जी? मैं इधर सामान लेने आया हूँ, इधर ज़िला रहीमिया खान तहसील लियाकतपुर से। रहीमिया खान से आए हैं, जनूबी पंजाब से आपका ताल्लुक़ है। मुल्तान कैसा लगा जी हमारा? मुल्तान यार अभी आए हैं, रश तो बहुत है, रास्ता भी नहीं मिल रहा है, एक एक घंटा परेशान हो जाते हैं। अभी गाड़ी भी इधर खड़ी नहीं करने देते, अभी देखो पानी के अंदर खड़ी की है। ये इधर गला मंडी में ये जो पानी खड़ा रहता है हर वक्त? जी पानी खड़ा होता है। कितने अरसे से आप आ रहे हैं मुल्तान? पहली दफ़ा आएंगे, पहले भी आते रहते हैं? पहले आए हैं, 3-4 चक्कर आए हैं। हालात पहले ठीक थे या अब ख़राब हो गए हैं? अभी ख़राब हुए हैं। अब ख़राब हो गए हैं हालात। इंतज़ामिया तो बड़ा मुल्तान पे बड़ा पैसा शैसा लग रहा है, फंड्स लगाए जा रहे हैं, मुल्तान का खूबसूरत बनाया जा रहा है, गला मंडी पे पैसा क्यों नहीं लग रहा, क्या लगता है? क्या पता सी, हुकूमत को पता भाईजान। जी जी। अच्छा जनाब, वैसे अगर शहर की बात करें, वैसे इंतजाम से मुतमईन है? जी जी, वैसे सही है भाईजान। क्या उम्मीद लगती है कि गला मंडी की भी बारी आएगी, यहाँ पर फंड शंड लगाए जाएंगे? तो बोलते हैं बाहर चली जाओ तो सही है, इधर तो रश होता है, बहुत बराबर होती है। आप कह रहे हैं गला मंडी की जगह तब्दील की जाए? जी 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 जी। जी पहले 40-45 साल पहले एक शाहीन मार्केट में होती थी, वहाँ से यहाँ लेके आए हैं, आप कह रहे हैं मजीद जगह भी चेंज? हाँ चेंज हो जाए। अभी देखो सारा पानी खड़ा हुआ है, मसला है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज वाले लोग आते हैं, उनका क्या है ये हालात होता है। अच्छा ये मुझे ज़रा बताइएगा क्या 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 मुश्किलात अभी आज आपने फेस की, ख़रीदारी के बारे में बताइएगा। रेट सही मिले? जी जी रेट सही मिले। अच्छा रेट सही मिले। सहूलियात के बारे में बताएं, रोड जो सीवरेज और इसके सही नहीं है, आपके सामने है हालात, आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने है। पानी में खड़ी की है गाड़ी, पानी में खड़ी की है, रास्ता नहीं है, गटर पता नहीं खुले हुए हैं जो बंद है, ये तो पता नहीं है, ये मसला है। सफाई सुथराई के बारे में बताइए। सफाई सुथराई आपके सामने है, सारा कचरा कचरा है, आप खुद देख रहे हैं। जी नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर इधर सारा गटर बंद हुए पड़े हैं और सारा रोड सारा बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है, और जून से 25-30 साल हो गए हैं, ये आज तक रोड नहीं बना। हम सामान लोड करके जाते हैं और सारा कुछ गिर जाता है। अब वो ये जनाब कह रहे थे कि अभी कोई 2-2.5 साल से ये रोड टूटा हुआ है। 25 साल हो गए, कम से कम 25-30 साल हो गए। क्या नुकसान अभी तक, क्या क्या नुकसान, आपका क्या क्या नुकसान हुआ रोड की वजह से? ये सारा गटर फुल होता है, इधर पानी इकट्ठा हो जाता है, हम चीनी के कट्टू लेके जाते हैं, चावल ले जाते, तो सारा कुछ गिर जाता है, और जो कमाना था वो ज़ाया, और सारा कुछ ज़ाया होता है, घर जाते हैं बड़ा मसला बनता है, फिर बोरियाँ चेंज करने पड़ती हैं। अच्छा ज़रा ये बताइएगा कि ये जो मार्केट कमेटियों के सदर मुंतखब होते हैं, आप लोग वोट देते हैं, उनको मुंतखब करते हैं, तो वो जो है वो आप लोगों के जो ताजिर हजरात के जो सदर होते हैं, वो मार्केट कमेटियों तक आप लोगों की बातें नहीं पहुँचाते? क्या है, सबकी बतलने लगी हैं, ये मुकमका हुआ पड़ा इनका। अब चीनी का रेट है पिछले हफ्ते 17,200, अब 17,700 ही पड़ी है। कितना बढ़ गया, कितना रेट बढ़ा है? 17,200 थी, आज 17,700, 2 कट्टू का 2 कट्टू का रेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब 700 रुपये सीधा उन्होंने बढ़ा दिया। 700 रुपये सीधा बढ़ाया 1-2 दिनों में ही, तो ये तो नुकसान है जिसने आप लोग। 17,200, आज का रेट है 17,700 है। 5 दिनों में रेट बढ़ गया। 5 दिनों का रेट, हर हफ्ते ऐसे करते हैं, हर हफ्ते रेट बढ़ाते हैं, हर हफ्ते। लेकिन वो मार्केट कमेटियाँ तो बड़ा स्टेबल रखती हैं उसको, तो कमेटी वाले आते नहीं है, यहाँ बंद करके चले जाते हैं। ये 2 घंटे बैठते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, बंद करे ताले लगा घर चले जाते हैं। तो रेट लिस्टें मौजूद हैं दुकानों पर? रेट लिस्टें तो मौजूद होंगी? नहीं है ना, माने ही रेट चल रहे हैं। जी देखें जाके, नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, किसी के पास नहीं है लिस्ट। जी नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब यहीं कारोबार करते हैं? हाँ, ये अपना चावल की रेडी है इधर, बिरयानी। चावल की आपकी रेडी है, खाने पीने का कारोबार यहाँ पर आपका चल रहा है। मुझे ज़रा बताएं कि ये जब रोड टूटा हुआ होता है, खाने पीने का कारोबार है, घर टूटता होगा, आपके पास तो लोग रुकते ही नहीं होंगे? ऐसे ही ऐसा है, असल में पता क्या है, यहाँ कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई यानी कि वो नहीं है मामलात। बस जिसकी लाठी उसका भैंस। अच्छा। हाँ जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यहाँ पर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। मैं सबसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो यहाँ के ताजिरों के नुमाइंदे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं।
कोई काम नहीं कर रहे, तो फिर आप लोग वोट क्यों देते हैं उन्हें? वोट यहाँ पे कोई भी नहीं देते, ये जो इलेक्शन पहले हुए पड़े हैं ना, वो उसका नाम क्या, वही प्रॉपर चलते आ रहे हैं। आप लोगों ने उनसे जाके बात की है कि यार हमारे मसाइल बढ़ाएं, बताएं लोगों को जाके, ओहदेदारान को बताएं? कोई भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता यहाँ पर, कोई आपके मसाइल नहीं सुन रहा यहाँ पर? यहाँ पर असल में पता है क्या है, सारे लोग अपने आप में, यानी कि बात यह है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम है ना, मैं अगर 2 बंदों को कहता हूँ कि आओ मेरे साथ, कोई साथ नहीं लगता। अच्छा, हाँ, कोई साथ बस जिस तरह सिस्टम चल रहा है चलने दें, हाँ। वो वाला मामला हुए पड़े। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि अगर ये रोड ठीक हो जाए, मवाजना करते हैं ना कि अभी तो आपका कारोबार, अगर आप जैसे कह रहे हैं, मुतासिर हो रहा है, अगर ये रोड ठीक हो जाए, थोड़ा खुला कर दिया जाए, कुछ इंक्रोचमेंट्स को हटा दिया जाए, तो कारोबार किस तरह बेहतर हो जाएगा? तो सही इसमें यह है ना, जो रोड अगर यहाँ सेट हो जाए, अब तो जो बाहर के लोग हैं अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं, तो उसका नाम क्या, वो आना ही शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। अब अक्सर यानी कि बाहर के जो ताजर हैं ना, वो नहीं आते, रोड ही ख़राब है यहाँ पे, जहाँ देखे पानी भरा हुआ है, रोड ख़राब है, उसका नाम क्या, कोई मामला नहीं आए, रोज़ गाड़ियाँ यहाँ पर यानी कि टूट फूट कर शिकार हो जाती हैं, कभी किसी का एक्सल टूट जाता है, कभी किसी के कोई मामला हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि जैसे आप भी एक रेडी बान है, आपने रोड पे अपनी रेडी लगाई हुई है, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी तो हैं ना। अब अगर आप रेडी यहाँ लगाने के बजाय अंदर लगा लेंगे तो उससे रोड ज़रा खुला हो जाएगा। आपकी सिर्फ बात नहीं कर रहा, सब रेडी वालों की बात करो। तो हम लोग जैसे जहाँ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे कुछ फ़राइज़ भी तो हैं। वो आपकी बात बजाय है, लेकिन मैंने जहाँ पर रेडी लगाई हुई है, मैं बिल्कुल यानी कि खंबे की साथ उसका नाम के ओट में खड़ा हूँ, ताकि वहाँ पर ट्रैफिक का भाव आई तो थी ना, वो फोर्स वाले तो आए थे, फोर्स वगैरह आते हैं वहाँ पर, वो 2-3 दफ़ा एक्शन लिया उन्होंने के बाद वो भी नज़र नहीं आए। बल्कि ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे जो नाजायज़ तजावज़ात वगैरह है ये ख़त्म हो, हमें एक प्रॉपर जगह दी जाए ताकि हम वहाँ पर बैठकर अपना बच्चों का रिज़्क हलाल कमा सकें। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ आम शहरी मौजूद थे, कुछ लोडर रिक्शा वाले मौजूद थे, कुछ मज़दूर हज़रात मौजूद थे, कुछ कारोबारी हज़रात मौजूद थे। हमसे यही बात कर रहे थे कि गला मंडी के मसाइल क्या हैं, यहाँ पर कितने लोग जो है वो परेशान हैं, क्या उनके मसाइल जो हैं वो हल भी किए जा रहे हैं कि नहीं। ताजिर हज़रात जो हैं वो क्या अपनी बात जो है वो ओहदेदारान तक पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं, और यहाँ के मसाइल जो है वो अभी तक क्यों नहीं हल हो रहे। कुछ आम शहरियों से हमने बात की, इसी के साथ साथ हमारे साथ कुछ लोडर रिक्शा वाले, कुछ मज़दूर भी मौजूद हैं। उन सब का यही कहना है कि जल्द अज जल्द गला मंडी के मसाइल को जो है वो हल किया जाए, क्योंकि हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, हमारी रोज़ी रोटी मुतासिर हो रही है। अगर ये रोड ठीक कर दिया जाए, हमारे सीवरेज के मसाइल ठीक कर दिया जाए, तो हम जो है वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, और यहाँ पर जब हमें सहूलियात दी जाएंगी तो हमारा कारोबार बेहतर होगा। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गला मंडी के मसाइल पर, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों गला मंडी के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे। बात करें यहाँ पर रोड्स की, तो रोड्स खस्ता हाली का शिकार हैं। बारिश का पानी जो है वो 3 से 4 दिन जो है यहाँ पर खड़ा रहता है। सीवरेज के काफ़ी संगीन मसाइल हैं। दूसरा, पैरा फोर्स की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी हमें कुछ इंक्रोचमेंट्स नज़र आ रही हैं। कुछ जो है वो फट्टे लगाए गए हैं दुकानों के आगे, रोड जो हैं वो ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से ताजिर हज़रात क्या कहते हैं कि क्या ये कार्रवाइयाँ ठीक हैं या इसमें मज़ीद कुछ जो है वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? करम है अल्लाह ताला का, आप सुनाएं ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जनाब। पहले तो ज़रा पेरा की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उस पर हम बात करते हैं। अच्छा इकदाम है, ऐसा इकदाम है, यहाँ पर कुछ इंक्रोचमेंट को जब ख़त्म खाली कराया जाएगा तो रोड जो है वो खुले हो जाएंगे, कारोबार में ज़रा आसानी होगी। आप इन इकदाम को कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा महकमा बनाया गया है जो इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए, तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए और कब्ज़ा माफिया को लगाम डालने के लिए बनाया गया। मगर जब इस अदारे का क़याम कुछ माह पहले गवर्नमेंट की तरफ से अमल में लाया गया, शुरू में तो कार्रवाइयाँ बहुत स्पीड के साथ हुई, मगर अब देखने में ये आ रहा है कि मार्केटों में दोबारा तजावज़ात जो है वो कायम होने लग गई हैं। जो पैरा फोर्स की शुरू में जो कार्रवाइयाँ थी वैसे अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं एज अ ताजर गवर्नमेंट को इस हवाले से सपोर्ट करता हूँ। तजावज़ात का बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए मार्केटों में, और जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट का मसला है, या अगर ताजरों ने या दुकानदारों ने अपनी हदूद के से ज़्यादा माल जो है अपनी दुकानों के बाहर रखा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। रास्ते क्लियर होने चाहिए ताकि जो हमारे पास कस्टमर भी आता है
उसको आने जाने में जो दुश्वारी होती है, ठीक है, उसमें उसके लिए भी आसानी पैदा हो सके। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इस वक्त पूरे मुल्तान में जो है वो डेवलपमेंट के काम जारी हैं, मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है, मुल्तान एवेन्यू जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए गए हैं। गला मंडी के मसाइल जो हैं वो भी उधर डेवलपमेंट उस तरह नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर रोड्स भी टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज के मसाइल हैं। तो आप लोगों ने, आपकी जो तादर जो बरादरी हैं, उन्होंने बात नहीं की कि यार हमारे ये मसाइल जो हैं वो हल कराए जाएँ? देखिए, इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बयान करना चाहता हूँ। वो ये है कि पहले गला मंडी होती थी शाहीन मार्केट, आज से कुछ 40-45 साल पहले। तो फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये रास्ते तंग हैं, वहाँ पर दुकानें तंग थीं, बैठने का और माल की लोडिंग अनलोडिंग के लिए ताजर परेशान होते थे कि ताजरों को एक नई जगह दी जाए जिसमें खुली सड़कें हों, उनके बैठने का, उनकी दुकानों का निज़ाम, ताकि जनूबी पंजाब की ये सबसे बड़ी गला मंडी है। बल्कि आप अगर इसको ये कहें कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पर 79 में इस गला मंडी का क़याम अमल में लाया गया, मगर बदकिस्मती से कि 79 से लेके और आज आप ये देख लें कि 2025 अख्ताम पंजीर हो रहा है। 25 और 21 46 साल में कभी भी किसी इंतज़ामी अफसर ने या किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी सड़कों की तरफ, इसकी सीवरेज के मसाइल की तरफ, इसकी लाइट्स की तरफ, इसके जो बुनियादी मसाइल थे जिस बिहाफ के ऊपर इस गला मंडी को यहाँ शिफ्ट किया गया था, जो ताजरों को सहूलतें देने का वादा किया गया था, ठीक है, उस पर कोई किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक अदारा है मार्केट कमेटी। ये मार्केट कमेटी ने ये सारे मामला जो है वो देखने होते हैं, सड़कों के मसाइल हैं या सीवरेज के मसाइल हैं, ये जो भी गला मंडी के इंटरनल जो इश्यूज़ हैं, वासा के भी जो मामलात हैं, उन्होंने वासा के साथ मिलके इसको हल करना होता है। मगर मार्केट कमेटी ने भी आज तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, ना वो देखते हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो है वो सिर्फ अपने ऑफिस तक महदूद हैं, कभी उन्होंने गला मंडी का चक्कर नहीं लगाया, कभी उन्होंने ताजरों के साथ नेगोशिएट नहीं किया इस सड़कों के मामलात को देखने के लिए। ना ही उन्होंने आज तक कोई ऐसी चीज़ देखने में आई है कि उन्होंने वज़ीर आला को लेटर लिखा हो या कमिश्नर साहब की या DC की या AC की कोई तवज्जो या मबूल करवाई हो। अच्छा, आप लोगों की जो ताजर तंजीमें बनी हुई हैं वो क्या कर रही हैं? फिर आप लोग उनको मुंतखब करते हैं, उनका काम यही होता है कि आपकी आवाज़ जो है वो दरान तक पहुँचाएँ, तो वो तो फिर नाकाम नज़र आ रही हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जो ताजर तंजीमें होती हैं वो तो यही कर सकती हैं ना कि इंतज़ामिया तक अपनी बात पहुंचाएं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी तक अपने मसले को पहुंचाया जाए या कमिश्नर को पहुंचाया जाए। अगर वो हमारी बात ना सुने, हमारे पास आखिरी हाल ये होता है कि हम एक प्रोटेस्ट करें, ठीक है। उसका मतलब भी यही होता है कि हमारी बात को सुनी जाए और हमारे जो मसाइल हैं वो हल किए जाएं। मगर जो कुछ सालाना या कुछ 6 माह बाद कोई एक सरकारी मीटिंग जो इंतज़ामिया की तरफ से होती है, उसमें हमें यही कहा जाता है जी बस आप 2-4 महीने ठहर जाएं, आपके मसले हल करेंगे, मगर वो मसले हमारे हल नहीं किए जाते। आखिरी दफ़ा कब आप लोग जो है जो कंप्लेंट लेके अपने ताजर सारी बरादरी गई थी कि हमारे ये मसाइल है? इस वक्त सबसे बड़ा मसला आप लोगों का क्या है? अब वो अगर वो दौरान आपके सुन रहे हो तो मेरा ख्याल है आप लोगों का सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। देखिए, हमारा जो सबसे ज़्यादा मसला है ना, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि 1000 दुकानें हैं और कम से कम 10,000 मज़दूर यहाँ काम करता है, 2000 मुंशी हज़रात या जो हमारे मुलाजिमीन होते हैं, ठीक है। समझ लें कि इस वक्त 40 से 50 हज़ार बंदा गला मंडी में मौजूद है। फिर इसमें यह है कि पूरे जनूबी पंजाब से यहाँ पर दुकानदार आते हैं हमारे पास परचेजिंग करने के लिए। जब वो देखते हैं कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, यहाँ पर पानी है, सड़कें टूटी हुई हैं, फिर वो क्या होता है कि वो गाहक मुतनफ़र हो के वो फिर दूसरी जो मंडियाँ हैं दीगर शहरों की, वो वहाँ का रुख करता है। उस वजह से हमारा समझ लें कि कारोबारी जो सूरत हाल है बहुत नाजुक मोड़ पे है, बहुत हालात ख़राब हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि काफ़ी हालात ख़राब होते हैं, कारोबार मुतासर होता है, इकॉनमी जनरेट नहीं होती, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुकानें भी मौजूद हैं। आप लोग बारहा अपनी बात जो है वो ओहदेदारान तक पहुँचा सकें। बहैसियत शहरी आपको क्या लगता है कि अभी कौन से ऐसे मसाइल आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके ये मसाइल जो है वो हल नहीं हो पा रहे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर कमिश्नर और मार्केट कमेटी हमारे मसाइल को हल करने के लिए संजीदा हो जाए, ठीक है, तो ये कोई मसले हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि कमिश्नर मुल्तान ने अभी ऐलान किया वो जो बना रहे हैं वो एक मॉडल रोड मुल्तान के लिए। तो मैं उनसे एक इस्तदा करूँगा, एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जहाँ आप मुल्तान की दीगर सड़कों के लिए, दीगर बाज़ारों के लिए या मुल्तान की तमीर व तरक्की के लिए आप दिन रात कोशिश हैं, तो कुछ वक्त, कुछ लम्हात आप गला मंडी के मसाइल के हल के लिए भी निकालें। गला मंडी की जो सड़कों के मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं, 30-40 साल से जो एक मसला चल रहा है, ठीक है,
तो वो आप इस तरफ भी देखें, अब सड़कों के लिए खुसूसी फ़ंड जारी किया जाए और जो ताजरों के दरीना मसाइल हैं या दरीना जो मसले हैं इनको तरजीह बुनियादों पर फिल फॉर इसको हल किया जाए। अब जनाब जैसे आप बता रहे हैं कि आपके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इनको हल करने के लिए जो है वो तरजीही बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अब एक सवाल खड़ा होता है कि आप लोग यहाँ पर टैक्सेस देते होंगे, रजिस्टर्ड कारोबार हैं, तो ज़रा मुझे ज़रा समझाइएगा कि कितनी इकॉनमी यहाँ से जनरेट होती है अंदाज़न? देखें जी, मार्केट कमेटी जो है यहाँ पर कम से कम 1000 दुकान है। फ़ी दुकान 3 से 5,000 रुपये माहाना वो हम मार्केट फ़ीस अदा करते हैं, ठीक है। फिर सालाना लाइसेंस जो हमारे बने हुए हैं ताजरों के, उसके रेन्यू में भी जो है ख़तीर रकम मार्केट कमेटी हमसे कलेक्ट करती है, ठीक है। ये सारा फ़ंड जनरेट या कलेक्ट तो हो जाता है, मगर हमें कभी ये नज़र नहीं आया कि मार्केट कमेटी ने जो हमसे वसूल किया है उसका कभी 10% भी यहाँ लगाया हो, या कभी कोई सड़कें बनाई हो, या सीवरेज का मसला है उसके हल के लिए कभी कोई किरदार अदा किया हो। हमारा भी ये सवाल है अरबाब इख्तियार से, मार्केट कमेटी से भी हमारा भी ये सवाल है कि आप हमसे जो फ़ीसें लेते हैं, हमसे जो आप महाना या हफ्तावार फ़ीसों की जो वसूली करते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? जब वो हम पे लगते ही नहीं तो फिर आप हमसे वो जनरेट क्यों करते हैं, उसका आप हमसे मुतालबा क्यों करते हैं? टैक्स लेने का मकसद यही होता है कि सहूलियात दी जाएंगी। बुनियादी सहूलियात जब नहीं होती हैं, कारोबार किस तरह मुतासर होता है ज़रा बताइएगा। अगर एक कारोबार अच्छा मुनाफा जब कमा रहा होता है, जब आपको अगर आपको सहूलियात दी जाएँ तो वो कितना मुनाफा होता है, और अगर वो सहूलियात आपको ना मिले तो उसकी वजह से कितना नुकसान होता है? देखें, यहाँ पर जब सड़कें टूटी हुई होंगी, सीवरेज के मसले होंगे, घाक नहीं आएगा, जब जहाँ बारिश का 2-2, 3-3 फुट पानी होगा, फिर उसमें ये भी होता है कि जब बारिश का पानी या सीवरेज का पानी होता है, हमारे जो माल की तरसील है, यानी चावल का एक बैग 15,000 रुपये का है, बाज़ औक़ात हमारा कई दफ़ा नुकसान हो चुका है। बारिश का पानी दुकानों के अंदर भी चला जाता है, वो हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर कोई बैग नीचे गिर जाए पानी के अंदर, वो गाहक का या दुकानदार का वो भी नुकसान होता है। अच्छा जनाब, मार्केट कमेटियों का इस पर क्या मौक़िफ़ है? मार्केट कमेटियों की ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों के लिए काम किया जाए, और दूसरा उन्होंने रेट का भी तयन करना होता है, वो उस रेट पे भी चीज़ें आवाम को नहीं मिलती। तो ज़रा किरदार समझाइएगा आसान अल्फाज में कि मार्केट कमेटी का किरदार क्या है? देखिए जी, मार्केट कमेटी के 2 जो है वो किरदार हैं। एक किरदार ये होता है कि वो उन्होंने यहाँ से रेट मंडियों में कलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट डीसी को या ईसी को भेजनी होती है कि इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर के मार्केट में अच्छा। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने ये देखनी होती है कि मार्केट में किसी किस्म की कोई मसनूई किसी चीज़ की किल्लत ना पैदा हो जाए, ठीक है। एक तो किरदार हो गया ये रेट्स के हवाले से। दूसरा उसका जो अहम किरदार ये है कि उसने हमारे सारे मामलात को देखने होता है। सीवरेज का मसला है, सड़कों का मसला है। हम सिर्फ देखें, मेरी बात सुने कि दुनिया में जहाँ टैक्स इकट्ठा किया जाता है वहाँ पर सहूलत दी जाती है। हमारे मुल्क का यह अलमिया है या बदकिस्मती समझ लें, या कि यहाँ पर टैक्स तो इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, मगर सहूलत जब देने की बारी आती है तो उस पर टाल मटोल हीले बहानों से जो है या मामला जो है वो कागजी कार्रवाई और दफ्तर तक ही महदूद रहते हैं। अमली तौर पर ना कभी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने गला मंडी का चक्कर लगाया है, ना उसने उसको ये कभी ख्याल आया कि मैंने ये काम करना है, या उसकी जो जिम्मेदारी है उसको उसने ऐसे तरीके से निभाने के लिए कोई किरदार अदा किया है। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आप लोग खुद उनके दफातर में कितनी दफ़ा चल के गए हैं, और आखिरी दफ़ा आप कब गए थे, और उन्होंने फिर आपको क्या जवाब दिया इस हवाले से? देखें, मार्केट कमेटी महीने बाद या 1.5 महीने बाद ताजरों की वहाँ पर मीटिंग उनके साथ होती है। बस वो हमें फ़ंड की अदम दस्तियाबी का बहाना बना के सिर्फ एक कहते जी हमने कमिश्नर को तो इसकी जो है प्रपोज़ल भेजी हुई है, बस फ़ंड आने वाला है। मैं भी ये कहता हूँ कि जहाँ पूरे मुल्तान की तमीर तरक्की के लिए जो है कमिश्नर मुल्तान जो है कोशां हैं, वो थोड़ी सी तवज्जो अगर हमारे इन मसाइल की तरफ दे लेंगे तो हमारी गला मंडी। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ठीक है, सलमान नईम साहब हमारे हल्के से MP हैं, उनको भी मैं ये इस्तदा करूँगा या उनसे ये मेरा मुतालबा है कि आपको इस हल्के के अवाम ने मुंतखब करके असम्बली तक भेजा है, आप बराए मेहरबानी हमारी इस गला मंडी की आवाज़ असम्बली में बयान करें, वहाँ से फ़ंड जनरेट करके वज़ीर आला से गला मंडी के लिए खुसूसी फ़ंड लिया जाए, और उस फ़ंड को फिर गला मंडी की सड़कों पर, सीवरेज पर, स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च किया जाए, ताकि हल्का भी खूबसूरत हो जाए और ये अदारा गला मंडी भी खूबसूरत हो जाए, ताकि जो दूर से आने वाला बंदा है, गाहक है या दुकानदार जनूबी पंजाब से इधर आते हैं, ठीक है, उनको एक अच्छा मैसेज जाए, उनके लिए भी सहूलियात और आसानी पैदा हो। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना, हमारे साथ मौजूद थे कुछ ताजिर हज़रात। हमने बड़ा तफसीलन आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि क्या क्या मसाइल हैं गला मंडी के। यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, रोड्स टूटे हुए हैं। ताजिर हज़रात का मौक़िफ़ ये है कि हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोगों के यहाँ पर टैक्सेस की मद में करोड़ों रुपए जनरेट किया जाता है, लेकिन जब हम सहूलियात का मुतालबा करते हैं तो हमारे यहाँ पर बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं है। बुनियादी सहूलियत, बारिश का पानी जो है वो 3-3, 4-4 दिन, महीना महीना यहाँ पर खड़ा रहता है, और हमारा लाखों करोड़ों रुपये का जो है वो नुकसान होता है। नाज़रीन, हम हमेशा प्रोग्राम
प्रोग्राम से अपने ये तलकीन करते हैं कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो इंतज़ामिया की हैं, ज़िले इंतज़ामिया की हैं, उन्होंने सहूलियात देनी है, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं, हमने टैक्स देने हैं। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो इंतज़ामिया को चाहिए कि हमें सहूलियात भी दें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हम ताजरों की आवाज़ जो है वो बनने में कामयाब हुए होंगे और हमारी वसासत आवाज़ जो है वो ओहदेदारान तक पहुँची, क्योंकि इनके जो कारोबार का नुकसान हो रहा है जो यहाँ पर सहूलियात के फुकदान की वजह से वो नहीं होगा और इनके जो है मामलात को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अलहानी के बाद।